विषय हिंदी क्षितिज काव्यखंड पाठ 2 रसखान जी द्वारा लिखित सवैये। इन सवैयों में रसखान जी ने अपनी कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। कृष्ण के प्रति रसखान जी का अगाध प्रेम, आजीवन ब्रजभूमि में रहकर ही इन्होंने अपना जीवन बिताया। चलो बेटा, मैं आपको कभी रसखान का जीवन परिचय बता दूं। इनका जन्म जो है 1548 के लगभग दिल्ली में एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान जी जन्म से मुस्लिम थे। मुसलमान होते हुए भी इनका ईश्वरीय प्रेम और इनका बचपन का नाम जो है सैयद इब्राहिम था। अब आप देखिए, मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी इनका जो ईश्वरीय प्रेम था, इसी प्रेम को देखे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। और जो इनका प्रेम, जो ईश्वरीय प्रेम था, इनका इतना प्रेम था कि उन्हें श्रीनाथ का मंदिर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए थे। और ये आजीवन ही ब्रज में रहे। इनका संपूर्ण जीवन जो है ब्रज की भूमि में बीता। ब्रज के प्रत्येक वस्तु से इन्हें प्रेम, प्रत्येक वस्तु में ये कृष्ण को देखते थे। श्रीनाथ के मंदिर में दर्शन होना, ये जो सारी चीजें हैं, ये दर्शाता है कि रसखान जी का कृष्ण के प्रति कितना अथक प्रेम था। और 1628 में बेटा इनका देवोत्सन हो गया। 1628 में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इनकी जो बेटा रचनाएं हैं, रसखान जी की रचनाएं हैं, इनकी 2 रचनाएं हैं। एक है प्रेम वाटिका और दूसरी है इनकी बेटा ये दोनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुजान रसखान में इन्होंने कृष्ण प्रेम पर कवित सवैये लिखे हैं। और जो इनकी प्रेम वाटिका है, उसमें इन्होंने प्रेम विषय दोहे लिखे हैं। और इसके अलावा बेटा जो है रसखान जी की जो रचना का विषय है बड़ा ही सरस कोमल है। वो प्रत्येक वस्तु, वो ब्रज की प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध है। रसखान जी का ब्रज के प्रति अथक प्रेम, रसखान जी का भगवान कृष्ण के प्रति अथक प्रेम, वो कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें कृष्ण के भक्ति के अलावा सिवाय ही इस संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उनका हृदय स्वच्छ, पवित्र, निश्चल एवं निर्मल था। और उनकी भावुकता, तन्मयता देखने को मिलती है। इनकी भाषा शैली अत्यंत सरल, मनोहर थी। कहीं कहीं पे उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है। उन्होंने मुहावरों का यदि कहीं पे प्रयोग भी किया है तो उनका मधुर वाणी में उन्होंने प्रयोग किया है। रसखान जी का जो है सवैये 3 छंदों पर अपना पूर्ण अधिकार है। और सवैये के प्रयोग में उन्होंने ऐसे रस घोले हैं कि इसीलिए रसखान जी को रस के खान कहा जाता है। जो आप पहले सवैया है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चारों नित नंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण,
जो खब हो तो बसेरो कर मेरी कालिंद कुल कंबत की डारण। तो इसका जो अर्थ है, रसकान जी का ब्रज भूमि के प्रति वो इतना अगाध प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसकान जी कहते हैं यदि मैं मनुष्य बनूं तो क्या बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारम, तो मैं कहाँ बसना चाहता हूँ, मैं गोकुल में बसना चाहता हूँ और गोकुल में गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच मैं रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस में रहो, जो पशु यदि मैं पशु बनूं परंतु कहा बस में रहो, ये मेरे बस में नहीं है। चारों नित नंद की धेनु मंजारन, तो मैं यदि मैं पशु बनूं तो मैं क्या नित जो है प्रत्येक दिन जो है नंद की गाय के मध्य में रहना चाहता हूँ, बीच में रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर, यदि मैं पत्थर बनूं तो पत्थर बनूं, पाहन हो तो वही गिर को, तो यदि मैं पत्थर बनूं वाले किस पहाड़ का पत्थर बनूं, जो कि हरि छत्र पुरंदर धारण, जो कि जो है भगवान कृष्ण जी जो है छाते के रूप में, गोवर्धन पर्वत जो छाते के रूप में पुरंदर धारण, जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो छाते के रूप में धारण किया था। एक बार इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था। जब इंद्र ने भयंकर वर्षा की थी तो श्री कृष्ण ने जो है वो पर्वत अपनी उंगली पे उठा दिया था। तो रसकान जी क्या कहते हैं, यदि मैं पत्थर बनूं तो किस उसी पहाड़ का पत्थर, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कि हरि छत्र धारण, जो खग हो तो बसेरो, यदि मैं खग मानी पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, कालिंद कुल कंबत किनार, तो मेरा बसेरा जो भले कालिंद मनी यमुना तट के, कुल मनी तट मनी किनारा, तट किनारा, कंबत की जो डाल है उसके ऊपर मेरा बसेरा होना चाहिए। इसी प्रकार क्या रसकान जी किसी न किसी रूप में ब्रज से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। जो आपका दूसरा शब्द यह है, या लुकटी और कमरिया पर राज त्यों पुर को तज डारो। रसकान जी क्या कहते हैं कि कृष्ण की लकुटी, लाठी और कंबल, और जो उनकी कमरिया मानी कंबल है, पर राज त्यों पुर को तजदारो, में 3 लोगों का राज्य इसके ऊपर तजदारो त्यागने के लिए तैयार हूं। 8वीं सिद्धि 9 निधि के सुख, जो 8 सिद्धि और 9 निधि, कुबेर की जो 9 निधि है उनके सुख को त्यागने के लिए, नंद की गाय चराए विश्व, यदि मुझे नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि 9 निधि के सुख को त्यागने के लिए भी तैयार हूँ। रसकान कबो इन आंखों से, रसकान जी कहते हैं मैंने अपनी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों में, ब्रज के जो बाग हैं, वन हैं, तालाब हैं, इनको देखना चाहता हूँ। कौटिक एकल धौत धाम, मैं करोड़ों, कौटिक एकल धौत के धाम, मैं करोड़ों सोने के महल, क्या धाम, करील के कुंज ऊपर वारो, मैं जो करील के कुंज हैं इनके ऊपर त्यागने के लिए मैं तैयार हूं। मैं किसी न किसी रूप में ब्रज भूमि में रहना चाहता हूं। इस ढंग से रसकान जी का ब्रज भूमि के प्रति प्रेम इस सवय में दर्शाता है। जो आपका जो तीसरा सवय है, इस सवय में कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सहेली से उल्हले स्वर में कहती है कि हे सहेली, मोर पंखा से ऊपर रखो, मैं कृष्ण के जैसे मोर पंख अपने सिर पर रखूंगी और गुंज की माल गले पहनूंगी, और गुंजन की माला गले में पहन लूंगी, ओढ़े पीताम्बर, और पीले वस्त्र ओढ़ लूंगी, पीले वस्त्र धारण कर लूंगी, दो लुकटे और लाठी लेकर वन गोधन ग्वारन संपन्न, और लाठी लेकर जो है मैं ग्वारों के साथ क्या जंगल में फिरूंगी, घूमूंगी। बहुत वही मेरे, परंतु वही जो रस में कृष्ण है वो मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, और तेरे कहने पर मैं ये सारा स्वांग कर रही हूँ। क्या कहती हो अपने सहेली से, वो कहती है कि तेरे कहने पर मैं ये सब स्वांग कर रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ, क्योंकि वो ये बहुत अच्छा लगता है, तेरे कहने पर मैं सब स्वांग कर रही हूँ। कौन सा स्वांग कर रही है, उसने जो है कृष्ण के जैसे मोर से बना हुआ मुख सिर पर धारण कर लिया है, गुंज की माला गले में पहन ली है, पीताम्बर वस्त्र धारण कर लिए हैं, और लाठी लेकर जो है गाय के साथ वो विचरण घूम रही है। यहाँ मुरली मुरलीधर, और क्या कहती है, जो मुरली, जो कृष्ण की जो मुरली है, जो उनकी बांसुरी है, उसे कभी भी मैं अपने अधर मतलब अपने होंठों से नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी, क्योंकि
अधर धरूंगी। क्यों नहीं धरी? क्योंकि उसी बांसुरी ने मुझे कृष्ण से अलग किया है। इस पाठ में आपने देखा होगा कि उस गोपी का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम, क्योंकि इसी बांसुरी ने मुझे कृष्ण से दूर किया है, इसीलिए मैं इस मूल्य को अधरा धरूंगी, मैं अपने ऊँटों पे नहीं धरूंगी।